दोस्तों, आज हर घर में पानी के आरओ का प्रयोग किया जाता है, जिसका काम है टीडीएस को कम करना। लेकिन ये टीडीएस को इतना ज़्यादा कम कर देता है कि वो पानी हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो जाता है। वो हमें बीमार बना रहा है, कई प्रकार की बीमारियां हमें वो दे रहा है। दूसरा पक्ष है कि ये आरओ 4 गुना पानी वेस्ट करता है, जिसके कारण से हमें आने वाले भविष्य में समस्याएं आ सकती हैं। प्रश्न उठता है कि टीडीएस क्या होता है। इसे कहते हैं टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। पानी के अंदर जो सॉलिड घुले हुए होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, उनकी मात्रा को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे टीडीएस मीटर कहा जाता है। ये हमें बताता है कि 1 लीटर पानी में कितने मिलीग्राम सॉलिड्स हैं। इसमें 300 से कम यदि मात्रा है तो अच्छा माना जाता है, 1200 से ऊपर है तो वो किसी कीमत पर हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो मात्रा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है वो 300 मिलीग्राम पर लीटर है, लेकिन इससे कम यदि है तो वो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा करती है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां कम टीडीएस के कारण पैदा होती। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 समस्या है पोषक तत्वों की कमी। यदि टीडीएस कम होता है तो हमारे शरीर को मिलने वाले कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज आदि सॉलिड कम हो जाते हैं। कैल्शियम के कम होने के कारण से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आयरन कम होने के कारण रक्त की कमी हो जाती है। मैग्नीशियम कम होने के कारण हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार पोषक तत्वों की कमी हमें बीमार बनाती है। दूसरी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन। इसके अंदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो आयन हैं उनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स का असंतुलन हो जाता है और हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना इस स्थिति में करना पड़ता है। कम टीडीएस के कारण होने वाली तीसरी प्रॉब्लम है इन्फेक्शन इन डाइजेशन, यानी पाचन में संक्रमण। यदि ऐसा हो जाता है तो हमें बहुत सी पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पाचक प्रणाली का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण से हमें गैस, एसिडिटी और अपचन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। चौथी समस्या का हमें सामना करना पड़ता है वो है मिनरल्स की कमी, मिनरल्स डेफिशिएंसी। पानी में बहुत से मिनरल्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज आदि शामिल हैं। इनकी कमी के कारण से हमें बहुत से रोगों का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर है थकावट, सूनापन, मसल्स के अंदर क्रैम्प आना, दांतों का सड़ना, इसके अलावा रेस्टलेसनेस, इम्यूनिटी का कम हो जाना, हमारे बाल और नाखून सख्त हो जाना। ये सारे रोग मिनरल्स की कमी में होते हैं। तो जो बहुत कम टीडीएस का पानी है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। पांचवी समस्या है हार्ट के रोगों में वृद्धि। टीडीएस कम होता है तो उसके अंदर विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे आवश्यक मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण से हमारे हार्ट के अंदर कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये पानी जिसका टीडीएस कम हो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कम टीडीएस का पानी पीने से हमारे सामने जो छठी समस्या आती है वो है शारीरिक कमजोरी। इसके अंदर हमारे शरीर में ताकत की कमी हो जाती है, जिसके कारण से
हम अपने डे टू डे करने वाले जो कार्य हैं उनको पूरी प्रकार से कर नहीं पाते और हर समय हमें कमजोरी और थकावट महसूस होती रहती है। कम टीडीएस के पानी के कारण सातवीं समस्या जिसका हमें सामना करना पड़ता है वो है लीवर की बीमारियां। हमारा जो लीवर है वो हमारे लिए 300 से ज़्यादा कार्य करता है। यदि ये अस्वस्थ हो जाए तो हम भी अस्वस्थ हो जाते हैं। जब मिनरल्स की कमी हो जाती है तो लीवर अपना काम अच्छी प्रकार से कर नहीं पाता। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। यदि पानी में टीडीएस बहुत कम होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो बीपी है वो हाई रहने लग जाता है। इसका कारण है जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम है, जिसके अंदर आर्टरीज है, वेन्स हैं, कैपिलरीज है, और जो हमारा हार्ट है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता और हमारा जो बीपी है वो हाई रहने लग जाता है। दोस्तों, हमने देखा कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कम टीडीएस के कारण से हमें झेलनी पड़ती हैं। हमें अपने टीडीएस को 200 से 300 के बीच में रेगुलेट करना चाहिए और यदि जो हमारा वाटर सप्लाई है वहाँ 300 तक टीडीएस हो तो हमें आरओ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम टीडीएस को मेंटेन करके अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो बात आपको अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए और औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।